हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम HTML के SVG से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसे हम बोलते हैं SVG क्लिपिंग। ठीक है, इससे पहले हमने SVG से रिलेटेड काफ़ी सारे टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। तो सेशन शुरू करने से पहले जस्ट मेरा एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली ही फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना। ठीक है, इसमें हमारा मेनली फोकस रहेगा SVG क्लिपिंग के ऊपर कि क्लिपिंग क्या है, कैसे इसको यूज़ करना है, क्या उसका बेनिफिट है, क्या सिंटेक्स और स्ट्रक्चर हमें फॉलो करना होता है इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए। मोस्टली आप लोगों ने सुना होगा क्लिपिंग और मास्किंग दोनों टर्म एक साथ यूज़ होती है, बट दोनों कंप्लीटली डिफरेंट प्रोसेस है। थोड़ा बहुत रिलेशन है उसमें, बट आपको अलग अलग अगर समझोगे तो और इजी वे में समझ में आएगा। इसलिए इस सेशन में सिर्फ हम डिस्कस करेंगे क्लिपिंग के पोर्शन पे और नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे मास्किंग के बारे में। ठीक है, तो अभी बात करते हैं कोड की। तो कोड अगर आप देखोगे तो बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड कोड है हमारे पास, जिसमें हमने हेड के अंदर टाइटल रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे टाइटल आ गया हमारे पास और एक हमने हेडिंग डाली HTML बाय टेक्सचर मैथ। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे इसको सेव करना है, वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश करना है। तो मैं यहाँ पे आपको वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। तो कुछ इस तरह से आउटपुट आपको यहाँ दिखेगा HTML बाय टेक्सचर मैथ। अब एक और हेडिंग हम यहाँ पे डालेंगे H2 और इस हेडिंग में अपन अपना मेन टॉपिक डाल देंगे SVG क्लिपिंग, जो आज का हमारा मेन टॉपिक है। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट डाल दिया। अब बात करते हैं क्लिपिंग की, क्योंकि क्लिपिंग की बात हो रही है तो पहले इसकी या एक काम करते हैं, हमें पता है कि हर चीज़ हम SVG के ऊपर बनाते हैं ना, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक के ऊपर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे SVG और इस SVG के अंदर हम लिखेंगे क्या, अपना बाकी डिटेल, जैसे उसका विड्थ, हाइट है ना, ये सब चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। तो विड्थ लिखेंगे, विड्थ में आ जाएगा 1000 पिक्सल। फिर हम लिखेंगे हाइट, हाइट में आ जाएगा 500। फिर हम डालेंगे स्टाइल, स्टाइल में डालेंगे बॉर्डर, बॉर्डर 5px सॉलिड ब्लैक। ठीक है, इसको करते हैं सेव, वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश, और जैसे ही हमने इसको रिफ्रेश किया तो आपको दिख रहा है यहाँ पे एक SVG जो है वो स्क्रीन पे शो हो रहा है। अब इसी SVG के ऊपर हम कुछ शेप्स ड्रॉ करेंगे और उसके ऊपर क्लिपिंग परफॉर्म करेंगे। बट क्लिपिंग होता क्या है, अब इससे शुरू करते हैं। देखो, क्लिपिंग इज समथिंग व्हेन यू रिमूव अ पार्ट फ्रॉम अ एलिमेंट। तो आप ऐसा अज्यूम करो कि आपके पास एक रेक्टेंगल है, उस रेक्टेंगल शेप में से आपको सर्किल का पोर्शन कट करना है। ठीक है, तो उस तरह के जो प्रोसेस को क्या कहेंगे, क्लिपिंग। क्लिपिंग मतलब एक रेक्टेंगल था, उसमें से सिर्फ एक स्पेसिफिक पार्ट हमने कट कर दिया जो सर्कुलर शेप में है, और फिर वही कट करा हुआ पोर्शन हम स्क्रीन पे शो कर रहे हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलेंगे, क्लिपिंग प्रोसेस। ठीक है, अब बात होती है क्लिपिंग करते कैसे हैं। तो क्लिपिंग करने के लिए हमें जो एलिमेंट का यूज करना पड़ता है वो है क्लिप पाथ। क्या है वो, क्लिप पाथ। ठीक है, क्लिप पाथ के हेल्प से ही आप अपने जो एरिया है उसको इवेल्युएट करोगे कि कौन सा एरिया आपको क्लिप करना है, और वही आपको कट करके देगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी डेफिनेशन पढ़ता हूँ। एवरी पाथ एलिमेंट इनसाइड ए क्लिप पाथ एलिमेंट इज इंस्पेक्टेड एंड इवेल्युएटेड, then every part of the target that lies outside of this area will not be rendered। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जो भी पोर्शन, जो भी एरिया आपने क्लिप पाथ के अंदर रखा हुआ है वो इवेल्युएट होगा, इंस्पेक्ट होगा, और उसके बाहर जो भी एरिया आ रहा है उसको रेंडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, अगर अदर वर्ड्स में हम बोले तो एनीथिंग आउटसाइड दैट पाथ इज हिडन एंड एनीथिंग इनसाइड दिस क्लिप पाथ इज शोन। ये क्लियर है कि जो भी क्लिप पाथ के बाहर का पोर्शन होगा वो किसी को शो नहीं होगा, हिडन हो जाएगा, और जो भी अंदर का पोर्शन होगा वो सबको शो होगा, विजिबल रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास कि क्लिप पाथ डिफाइन कैसे होगा, है ना। तो क्लिप पाथ डिफाइन करने के लिए आपको डेफ्स कीवर्ड का यूज करना होता है। क्या होता है डेफ्स कीवर्ड, डेफिनेशन का शॉर्ट फॉर्म होता है डेफ्स। आप लोगों ने देखा होगा जब हमने ग्राफिक्स बनाए तब भी हमने डेफ्स का यूज किया था, है ना। तो डेफ्स ऐसा है जो काफी बार आपने यूज किया होगा ग्राफिक्स या किसी भी चीज को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ भी हम डेफ्स कीवर्ड का यूज करेंगे अपने क्लिपिंग प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, तो यहां तक आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा कि क्लिपिंग प्रोसेस क्या है। क्लिपिंग प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे हम एक पर्टिकुलर शेप में से कुछ प्रोसेस
कुछ पार्ट को क्लिप कर देते हैं। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज हमने क्या डिस्कस करी कि जब क्लिप पाथ आप यूज करते हो तो उस क्लिप पाथ के अंदर का जो पोर्शन है वो विजिबल रहेगा और आउटसाइड पोर्शन रहेगा वो हिडन रहेगा। ठीक है, थर्ड जो पॉइंट हमने यहां पे डिस्कस किया वो है डेफ्स कीवर्ड, डेफ्स एलिमेंट। डेफ्स एलिमेंट क्या होता है, जब भी आप कोई चीज डिफाइन करते हो वो डेफ्स एलिमेंट के अंदर डिफाइन करते हो और उसी के अंदर आप अपना पूरा भी जो क्लिपिंग पाथ है वो डिफाइन करोगे। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज हमें क्लियर हो गई। जो भी प्रोसेस है उसको क्या क्लिपिंग प्रोसेस क्या होता है, कौन से एलिमेंट्स यूज करने, ये सब चीज क्लियर है। अब हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो प्रैक्टिकली करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा क्लिपिंग एरिया। तो उसके लिए अपन यहाँ पे लिखेंगे डेफ्स। डेफ्स हमने लिखा, चाहे तो हम यहाँ कमेंट डाल देते हैं जिससे आपको थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी कि क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं डिफाइन क्लिपिंग पाथ। तो यहाँ पे हम क्लिपिंग पाथ को डिफाइन करेंगे। ठीक है, अब इस क्लिपिंग पाथ के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी आपका क्लिप पाथ है उसको एक आईडी प्रोवाइड करनी होगी, है ना। डेफ्स हमने डाल दिया, अब सीधा हम यहाँ पे से क्लिपिंग पाथ डिफाइन करेंगे। तो उसके लिए लिखेंगे क्लिप पाथ। क्लिप पाथ में हम डालेंगे क्या, आईडी, और आईडी में डाल देंगे माई क्लिप, या जो भी आपको यहाँ पे पुट करना है, बट मेक श्योर कि वही आपको बाद में भी यूज करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे हमने लिख दिया क्लिप पाथ। अब क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे क्लिपिंग शेप कि किस तरह की शेप हमें क्लिप करनी है। तो यहाँ पे एक कमेंट डाल देता हूँ जिससे थोड़ा क्लियरिटी मिलेगा आपको। यहाँ हमने कमेंट डाला और इधर क्या लिखेंगे, डिफाइन द क्लिपिंग शेप, और इसको बोल सकते हैं सर्किल, क्योंकि अभी हम जो शेप क्लिप करेंगे वो सर्किल होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब क्या करेंगे, हमने ये कमेंट डाल दिया तो इसको डिफाइन भी कर देते हैं। तो क्लिप पाथ बनाएंगे। क्लिप पाथ हमने ऑलरेडी शुरू किया हुआ है, सॉरी, क्लिप पाथ ऑलरेडी शुरू किया हुआ है। इसके अंदर हम वो शेप बनाएंगे, तो सर्किल बनाना है। और ये सब चीजें अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कौन से शेप कैसे कैसे बनती है। तो आई एम अज्यूमिंग कि आपको पता होगा, नहीं पता डोंट वरी, आप पहले वाले सेशन देखोगे तो आपको पूरी आइडिया मिल जाएगा कि कैसे ये यूज होता है। यहाँ पे हम सी एक्स की वैल्यू डालेंगे, सी वाई की वैल्यू डालेंगे, ये सब वैल्यूज अपन ने डिस्कस की हुई है। तो अभी के लिए मैं डायरेक्टली इसको यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने आर डाला, रेडियस डाला। ठीक है, इतना करने के बाद क्या होगा, हमारा जो प्रोसेस है वो रेडी है, क्लिपिंग पाथ रेडी है। बट क्या इसको स्क्रीन पे कुछ शो होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अभी सिर्फ हमने क्लिपिंग पाथ डिफाइन किया है बट इसको अप्लाई नहीं किया। तो अप्लाई करने के लिए अब हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे और उसके ऊपर क्लिपिंग पाथ अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो चाहे तो हम यहाँ पे एक और कमेंट डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक कमेंट डाल देते हैं, बैकग्राउंड रेक्टेंगल। ठीक है, बैकग्राउंड रेक्टेंगल हमने डाल दिया और इस बैकग्राउंड रेक्टेंगल के अंदर हम लिखेंगे रेक्ट, और रेक्ट में डालेंगे क्या, विड्थ जो रहेगा 200 पिक्सल, हाइट जो रहेगा 200 पिक्सल, और इसको फिल करेंगे किससे, लाइट ब्लू कलर से। लाइट, यहाँ पे फिल में आपको लिखना पड़ेगा इस तरह से, लाइट ब्लू। ठीक है, लाइट ब्लू कलर से हमने इसको फिल कर दिया। ये हमने क्या किया, बैकग्राउंड रेक्टेंगल बनाया। अभी इसको सेव करते हैं, एक बार रिफ्रेश करते हैं तो आपको यहाँ पे एक रेक्टेंगल दिखेगा। अब क्या करेंगे, हम टारगेट एलिमेंट जो है उसको ड्रॉ करेंगे, बिगर एलिमेंट जो बनाना है। जब चीज ड्रॉ होगी तब आपको क्लियर होगा कि अपन क्या बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कमेंट और इधर लिख देंगे टारगेट एलिमेंट अ बिगर रेक्टेंगल। ठीक है, यहां पे लिख दिया बिगर रेक्टेंगल। अब इस बिगर रेक्टेंगल के लिए हम एक्चुअल वाला रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। तो रेक्ट लिखा, रेक्ट कीवर्ड के अंदर लिखेंगे विड्थ, विड्थ में आएगा 200, फिर आएगा यहाँ पे हाइट, हाइट में आएगा 200, फिर लिखेंगे फिल और यहाँ पे कलर डाल देंगे ऑरेंज। ठीक है, अब यहाँ पे इसके बाद में इसका क्लिप पाथ डिफाइन करेंगे। तो क्लिप हाइफन पाथ ये आपको लिखना है और इसमें यूआरएल डालना है जो भी आपको क्लिप का यूज करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा हैश
आईडी के लिए हैश आता है माई क्लिप। इसीलिए मैं कह रहा था माई क्लिप आपको यहाँ भी यूज़ करना है, तो सेम रखना है, जो भी यहाँ अगर आप कुछ और दे रहे हो तो इधर भी वही आएगा, ठीक है, माई नॉट MUMY। इतना करके आपको सिंपली सेव करना है, वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश करना है। तो जैसे ही मैंने वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश किया तो मुझे यहाँ पे क्लिपिंग पाथ जो है शो हो रहा है। जो क्लिप्ड पोर्शन है वो क्या है, ये ऑरेंज कलर, और ये पीछे वाला जस्ट हमने बैकग्राउंड के लिए बनाया। अब एक चीज़ और मैं दिखाता हूँ कि अगर क्लिप पाथ यूज़ नहीं करते तो क्या होता है। जैसे इसको अगर मैं हटाता हूँ, सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो इसी तरह का रेक्टेंगल यहाँ आ रहा है। बट इस पूरे रेक्टेंगल में से सिर्फ हमें क्लिप पोर्शन दिखाना है, इसलिए हम लिखते हैं क्लिपिंग पाथ, क्लिप पाथ यहाँ पे। और जैसे ही आप क्लिप पाथ लिखोगे तो वो सिर्फ उतना पोर्शन आपको शो करेगा। बैकग्राउंड रेक्टेंगल बनाना मैंडेटरी नहीं है, वो बस मैंने आपको दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए बनाया है। अदरवाइज आप चाहो तो डायरेक्टली इसको भी यूज़ कर सकते हो। अगर ये पोर्शन हटाओगे तो वो नॉर्मल एक वाइट उस पर शो होगा, जैसे अभी मैं दिखाता हूँ, वो इस तरह से शो होगा। बट थोड़ा सा प्रॉपर वे में शो करने के लिए एक बैकग्राउंड कलर लिया, जिससे आपको क्लिप्ड पोर्शन प्रॉपरली दिखे, क्योंकि जो ऑरेंज वाला पोर्शन है वो है एक्चुअल में रेक्टेंगल, बट उसमें से सिर्फ सर्किल हमें शो हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम अपने क्लिप पाथ मेथड का यूज़ करके किसी भी एक शेप में से एक पर्टिकुलर पोर्शन को क्लिप कर सकते हैं। आई होप ये सेशन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर।